हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आप लोग स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7th और 8th देखेंगे। मैंने एक साथ करने हैं सॉल्व। उसका रीजन क्या है, आप देखेंगे दोनों क्वेश्चंस आपके एक साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे पहले। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एक तो ये क्वेश्चन है, उसके साथ ही यूजिंग थ्योरम 6.2। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में 6.1 है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 6.2 है उसका कन्वर्स पार्ट। यानी कि यहाँ डायरेक्ट आपको बीपीटी यूज करना है और यहाँ पर आप लोगों को उसका कन्वर्स पार्ट यूज करना है। देखिए, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब ट्राइंगल की दोनों साइड्स कोई भी ले लें और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, वो जो लाइन बनेगी, कह रहे प्रूव करिए इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दोनों क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड है। अब वो किस तरीके से रिलेटेड है वो आप लोगों को मैं जब सॉल्व कराऊंगा देन यू विल फाइंड कि क्या कनेक्शन है दोनों क्वेश्चंस के साथ। देखिए, मैं पहले यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं, एबीसी लेबल कर लेते हैं इसको। बच्चे, ट्राइंगल एबीसी, इसके जो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंगली, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या मेंशन किया है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से। तो चलिए, एक पॉइंट यहां पर मैं डी ले लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट ई। अब यहां पर एक बात क्लियर है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है। देखिए, यहां पर आपको मैं जैसे हम लोग थ्योरम अटेम्प्ट करते हैं ना, मैं उसी तरीके से आपको यहां पर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट सम टाइप का है। अब देखिए, गिवन क्या है यहां पर कि आप लोगों को D जो है इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो ये चीज गिवन है कि D मिड पॉइंट है एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी है जो BC के पैरेलल है। एक और चीज गिवन है एंड जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो बच्चे, दो चीजें आपको मिल गई हैं, एक तो मिड पॉइंट है ये AB का D और दूसरा DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो चलिए, अब शो क्या करना है, व्हाट वी नीड टू शो हियर। लास्ट में लिखा उसने बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड AC है, कह रहा है वो AC को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि इन शॉर्ट हमें बताना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ये हमें शो करना है। व्हाट वी नीड टू शो कि E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AC। और आप ये भी कह सकते हैं कि AE is equal to CE, क्योंकि मिड पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि अगर D इसका मिड पॉइंट है तो इट मींस कि AD और BD की जो लेंथ है वो इक्वल है। सिंस क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है AB का, तो AD A से लेके D तक और BD यानी कि B से लेके D तक की जो लेंथ है वो दे आर सेम। तो अगर E भी मिड पॉइंट प्रूव करना है तो हमें बताना है कि AE इज इक्वल टू CE। चलिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां पर क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हम लोग करेंगे पूरा कनेक्शन थ्योरम 6 ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है जिसमें थ्योरम 6.2 अप्लाई करनी है उसके साथ होगा। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। सिंस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना है इसको। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, देयरफॉर, तो बच्चे D मिड पॉइंट आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि AD और BD इक्वल होगी लेंथ, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD। तो ये दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए बच्चे, इसको हम एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, ये भी अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन अगर मैं इस BD को यहां पर इसके डिनोमिनेटर में ले आऊं, एक स्टेप अगर हम यहां बढ़ा दें इसका, दिस इंप्लाइज दैट AD, इस BD को मैं यहां इसके डिनोमिनेटर में कर देता हूं। तो यहां से तो BD था, सिर्फ BD को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया हूं, तो यहां पर आपके पास 1 रहेगा। ताकि अब यहां पर 1 में भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये कैसे आ गया। आप इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करिए
तो BD मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू BD। तो एक रिवर्स स्टेप भी करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। AD अगर BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD रहेगा, इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए। तो ये मिड पॉइंट की हेल्प से हो गया। सेकेंड पार्ट इसका क्या है वो भी देख लीजिए। एक और चीज गिवन है कि दैट DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, therefore by using basic proportionality theorem in triangle ABC। तो बच्चे आप लोगों को यहाँ पर जो लाइन एक पैरेलल दी है तो कहीं ना कहीं उसका भी एप्लीकेशन होगा। उसका बेनिफिट हम क्या उठाएंगे यहाँ पर कि DE अगर BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। Therefore AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इसको नंबर 2 कर देंगे। तो दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्या चीजें गिवन थी कि D इसका मिड पॉइंट है AB का, उसकी हेल्प से यह आ गया। दूसरा DE इज पैरेलल टू BC, जब लाइन पैरेलल दी है ट्रायंगल में तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, राइट। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए इनका लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन BD और AD अपॉन BD इक्वल है, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट को अप्लाई कर दीजिए सेकंड में कि AD अपॉन BD का रेशियो कितना है 1 है, तो इसको रिमूव कर देंगे, इसकी प्लेस पे 1 रखेंगे। या फिर आप लोगों को जो कन्वीनियंट लगे बिल्कुल कंपेयर भी कर सकते हैं। सो यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, तो क्या करेंगे हम लोग ये AD अपॉन BD। अब देखिए एक स्टेप आप लोग अगर यहां पर देखेंगे कि AD इज इक्वल टू BD, AD और BD इक्वल है तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे का आप लोग को ठीक लगेगा आप लोग कर सकते हैं, या कंपेयर कर दीजिए या फिर इसकी जो वैल्यू है 1 वो यहां पुट कर दीजिए। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये देखिए, ठीक है। तो ये AD अपॉन BD, AD अपॉन BD क्या है 1, इसको मैंने हटा दिया, इसकी प्लेस पे लिख दिया है 1। तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन CE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से आ जाएगा हमारे पास CE मल्टीप्लाई 1 CE आएगा विच इज इक्वल टू AE। स्टार्टिंग में आपको मैंने यही कहा था कि क्या प्रूफ करना है मुझे, AE इज इक्वल टू CE। उसका मीनिंग क्या है कि E इसका AC का क्या है मिड पॉइंट है, और E अगर AC का मिड पॉइंट है तो इट मींस कि इस DE ने थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर दिया। बच्चे ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट DE बाइसेक्ट्स AC, या फिर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो ये हमें बताना था कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। तो मैं फटाफट से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोगों को उसे कहा था कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी अंदर साइड के, और ये जो लाइन DE है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना था आपको। तो फटाफट से देखिए मिड पॉइंट से हमारे पास क्या है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए AD और BD, ठीक है। इसकी हेल्प से BD में नीचे ले आया हूं और रेशियो 1 हो गया। अब DE पैरेलल था BC के, अगर ये दोनों का साइड्स पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि ये रेशियो इक्वल होगा। फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, AD अपॉन BD की वैल्यू यहां 1 पुट कर दी, तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों लेंथ्स इक्वल हो गई हैं। इट मींस कि जो E है वो मिड पॉइंट है AC का, यानी कि थर्ड साइड भी क्या हो गई है बाइसेक्ट हो गई है। बस इसी को हम जो है वो अच्छे से अगर समझ लें तो आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपका आसानी से प्रूफ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एंड यू विल सी कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे मैं फिगर भी सेम रखूंगा, फिगर में कोई चेंज नहीं करूंगा, ये एज इट इज ट्रायंगल बना रहेगा। आप लोगों को मैं सिर्फ यहां बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में पहले तो चेंजेस क्या है। देखिए, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है, ऑफ एनी टू साइड्स
तो चलिए इसका मतलब ये हुआ कि डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। डी तो सिर्फ डी ही नहीं है, डी और ई दोनों है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किसके है, ए बी एंड ई किसका है, ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको गिवन है कि डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। बाकी लाइन यहां पर हमें पैरेलल नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। क्या लिखा है इसने, पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि वो लाइन जो मिड पॉइंट्स को जोड़ करके बनेगी, ये डी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है। कह रहा है इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ करके जो लाइन बनेगी डीई, ठीक है, यहां जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है, कह रहा है ये डीई बीसी के पैरेलल प्रूफ करो। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू शो वो चेंज हो जाएगा। यहां पर हमें यहां पर बताना है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि दोनों मिड पॉइंट दिए यहां पर। सॉल्यूशन मैं आप इसको सॉल्व करूंगा। देखिए D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आप देख रहे हैं दोनों मिड पॉइंट्स हमारे पास यहां गिवन है, और मिड पॉइंट्स की कैसे हेल्प लेंगे हम लोग। अगर D मिड पॉइंट है, पिछले क्वेश्चन में भी डी मिड पॉइंट था, तो मैंने क्या लिखा था कि ये जो AD है इसकी लेंथ और BD की लेंथ सेम होगी, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD। E भी मिड पॉइंट है, तो क्या इक्वल होगा, AE की लेंथ और CE की लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली इनकी लेंथ इक्वल होगी। देखिए देयरफॉर AE इज इक्वल टू CE। जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें भी मैंने क्या किया था, इस BD को इसके डिनोमिनेटर में लाया था यहाँ पर, तो AD अपॉन ये BD इधर आ गया इज इक्वल टू यस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BD मल्टीप्लाई 1 इज BD। इस CE को भी AE के डिनोमिनेटर में रखेंगे, AE अपॉन दिस CE इज इक्वल टू 1। इसको नंबर 2 इक्वेशन कर देंगे। आप लोग देखेंगे बच्चे कि ये रेशियो भी 1 आ गया और ये वाला रेशियो भी 1 आ गया। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट AD अपॉन BD। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो ये रेशियो दोनों इक्वल हो गए। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 1। तो जब ये रेशियो इक्वल हो गए, देखिए अगर तो लाइंस पैरेलल होती तो रेशियो इक्वल हम लिख सकते डायरेक्टली, लेकिन हमने रेशियो इक्वल खुद से प्रूफ किए हैं। अब रेशियो इक्वल आ गया कौन सा, ये देखिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहता है कि अगर आप ये रेशियो इक्वल प्रूफ कर देते हो, और ये रेशियो तभी इक्वल होगा व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि D इज पैरेलल टू BC, जो कि यहां पर मुझे शो करना था। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लाइंस DE एंड BC आर पैरेलल। तो ये बच्चे लाइंस क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। तो ये थे आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस एक्सरसाइज 6.2 के। तो मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चे मेरी ये कोशिश रहेगी और कि ताकि आपको हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो, और सारा सिलेबस आपको मैं इस अपने चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज। तो बच्चे अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।